हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। बच्चों, इस बार बोर्ड परीक्षा 2024 इंटर की परीक्षा में विषय जीव विज्ञान में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्न, ये ऐसे प्रश्न हैं जो 100% इस बार बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। इन प्रश्नों की श्रृंखला में पहले टॉपिक से प्रश्न है लघु बीजाणु जनन अथवा गुर बीजाणु जनन की प्रक्रियाओं का सचित्र वर्णन करना, और इसी ही पाठ से परागण की क्रियाविधि, प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का सचित्र वर्णन करना, बीजांड या ओब्यूल की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। इसी श्रृंखला में नेक्स्ट है मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र अथवा मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। और इसी ही श्रृंखला में नेक्स्ट है शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस अथवा अंड जनन या oogenesis की प्रक्रिया, यौन संचारित रोग या STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसमें से सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स आदि। और इसी ही पार्ट से नेक्स्ट टॉपिक है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग की अस्थायी एवं अस्थायी विधियाँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। और इसी ही श्रृंखला में कुछ टॉपिक जो साइड नोट में आने की संभावना है, जैसे सरोगेट माँ या तो MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। अगला चैप्टर है आनुवंशिकी से मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसमें से आपका नियम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम इसमें, और इसके अलावा एक नियम है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इससे भी प्रश्न बनने की संभावना है। नेक्स्ट इसी ही चैप्टर से टॉपिक है प्रमुख आनुवंशिक रोग, हीमोफीलिया, वर्णंतता, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया आदि। नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, DNA। इसमें से वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत DNA का द्विकुंडलनी संरचना, इसका सचित्र वर्णन आ सकता है। DNA रेप्लिकेशन या DNA द्विगुणन और जेनेटिक कोड, इसमें से भी प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट है लाइक ओपेरॉन मॉडल। और अगले पाठ मनुष्य में सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोग, इस चैप्टर में से आपके प्रश्न पत्र में मनुष्य में जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग तथा डिटेल अध्ययन में HIV, एड्स, स्वाइन फ्लू, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि रोग आने की संभावना है। और नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल, शराब के दुष्प्रभाव। और इसी ही टॉपिक से नेक्स्ट आपका प्रश्न बन सकता है नशीली औषधियाँ या ड्रग्स, जिसमें से चरस,
हेरोइन, मॉर्फिन, एम्फीटेमिन आदि। और इस श्रृंखला में नेक्स्ट आपका है प्रतिरक्षा तंत्र में टी एवं बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का योगदान और विभिन्न प्रकार के इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जैसे IgA, IgB, IgG एंड सो ऑन। और नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी के पाठ में से आनुवंशिक रूपांतरित जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स और बीटी फसल या बीटी क्रॉप जैसे बीटी बैगन, बीटी और कपास आदि। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि एवं चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान, इससे भी प्रश्न आने की संभावना है। और मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों के आर्थिक महत्व वाले पाठ में से डेयरी और कृषि या उद्योग में सूक्ष्म जीवों का क्या योगदान है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस टॉपिक से भी प्रश्न आने की संभावना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीन चिकित्सा से भी प्रश्न बनने की संभावना है। ये टॉपिक मुख्य हैं। नेक्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी में भौतिक कारकों का पौधों पर प्रभाव, जैसे सूर्य के प्रकाश का प्रभाव, तापमान का प्रभाव और स्थलाकृतिक कारक का प्रभाव पौधों के जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। इसके साथ ही साथ समष्टि वृद्धि मॉडल, जिसमें से जे कर्व और यस कर्व, ये वृद्धि मॉडल आपके पेपर में आने की संभावना है। और इसी श्रृंखला में नेक्स्ट टॉपिक है सहजीविता, सहभोजिता और परजीविता। सहजीवी जीवन, परजीवी जीवन आदि टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना है। और इसी श्रृंखला में नेक्स्ट आपका टॉपिक है पौधों में जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन। पौधे जल में और मरुस्थल में रहने के लिए किस प्रकार से अनुकूलित हैं। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों की पुस्तक। इस टॉपिक से भी प्रश्न आने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है हॉट स्पॉट और जैव विविधता के आर्थिक महत्व एवं इनके संरक्षण की आवश्यकता, अर्थात जो भी बायोडाइवर्सिटी में प्लांट और एनिमल्स हैं, अर्थात फ्लोरा और फना है, इनको हम कैसे कंजर्व करेंगे, इसकी विधियां। और इसी के साथ साथ जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आदि टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना है। और शॉर्ट नोट में चिपको आंदोलन और झूम खेती या क्रायो प्रिजर्वेशन, इस टॉपिक से भी प्रश्न आने की संभावना है। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक है जीन बैंक, इनमें से भी प्रश्न बनने की संभावना है। और एक टॉपिक जैव विकास वाले पाठ में से जोड़ा जाएगा समजात अंग, समरूप अंग, अवशेषी अंग से प्रमाण, जैव विकास को क्या मिला हुआ है, इसमें से प्रश्न बनने की संभावना है। और नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास के वाद में डार्विनवाद, लैमार्कवाद और उत्परिवर्तनवाद, इन सिद्धांतों से भी प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल एक
छोटा सा प्रयास जिसमें आपको बताया गया कि अगर इन टॉपिक को आप पढ़ करके एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप को जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में ये सभी टॉपिक से प्रश्न आपको अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, आपकी तैयारी बेहतर हो इसलिए मैंने इस श्रृंखला में एक आपको छोटा सा गेस पेपर दिया है और इस गेस पेपर से मैं आशा करता हूँ कि न्यूनतम 85% इस मॉडल पेपर से या इस गेस पेपर से आपको प्रश्न पत्र में प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो बच्चों, आपसे अपेक्षा है कि आप इस टॉपिक को एक बार अवश्य देखें और अच्छे से पढ़ें और अपने पेपर को दें, जिससे आपको परीक्षा में बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त हो सकें और इस बार परीक्षा में आप अच्छे से अच्छे अंक पाएं। यही शुभकामनाओं के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।